हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हमीरपुर ज़िले की डिटेल जीके डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने कांगड़ा, शिमला और सोलन की डिटेल जीके और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं अपने चैनल पे। आप चाहे तो उससे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम हमीरपुर बोर्ड, शिमला बोर्ड और एचपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है हमीरपुर ज़िले की जो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। तो पहले पढ़ लेते हैं कुछ आंकड़ों के बारे में। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के जो 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या थी वो थी 4,74,293, जो परसेंटेज में है 6.63%। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 406 व्यक्ति और कुल क्षेत्रफल है 1,118 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल हिमाचल का 2.01% है। आगे है साक्षरता दर। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता दर है 88.15%। ये भी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। और यहाँ का लिंगानुपात है 1096 और शिशु लिंगानुपात है 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग 881। यहाँ पे जो कुल गांव है वो है 1672 और इसमें से आबाद गांव है 1635। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतें। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 248 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं और विकास खंड है यहाँ पे 6, जो है कि हमीरपुर, नादौन, मिझड़ी, भौरंज, सुजानपुर और बमसन। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर की विधानसभा सीटें हैं 5 और ये लोकसभा क्षेत्र है हमीरपुर और ये प्रशासनिक मंडल कांगड़ा के अंडर पड़ता है। आगे है ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वो है 4,22,880, जो कि परसेंटेज में है 93.09%। नेक्स्ट है यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे बोली जाती है हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी। और हमीरपुर में जो तहसीलें हैं वो है 4, जो कि है हमीरपुर, मौदड़ा, राठ और सरीला। और यहाँ पे शहरी निकाय पड़ते हैं 4, जिसमें से 2 नगर पालिका है हमीरपुर और सुजानपुर और 2 नगर पंचायतें हैं नादौन और भुट्टा। हाँ, आगे हम देखेंगे हमीरपुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो हमीरपुर ज़िला जो है वो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है और हमीरपुर ज़िले के उत्तर पूर्व में और पूर्व में मंडी, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ऊना पड़ता है और उत्तर में कांगड़ा पड़ता है तथा दक्षिण में बिलासपुर ज़िले की सीमाएं लगती है हमीरपुर के। और हमीरपुर शहर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 786 मीटर है। और अभी यहाँ पे जो धारें या पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे मुख्यतः 3 धारें पड़ती हैं, जो है जाखधार, चबूतरा धार और 16 सिंगी धार। जो जाखधार है ये नादौन से हमीरपुर ज़िले में प्रवेश करती है और हमीरपुर शहर जो जाखधार के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है 16 सिंगी धार। 16 सिंगी धार हमीरपुर की सबसे लंबी धार है और इसे ऊना में चिंतपूर्णी और जसवा धार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नदियाँ। तो व्यास नदी उत्तर में हमीरपुर की कांगड़ा से सीमा बनाती है और मान खड्ड पश्चिम भाग में, कुन्हा खड्ड उत्तर पश्चिम भाग में और बक्कर खड्ड पूर्व भाग में बहकर व्यास नदी में मिलती है। तो जो ये मानखड्ड, कुन्हाखड्ड और बक्कर खड्ड है ये हमीरपुर में ब्यास की मुख्य ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट है सुकर खड्ड और मुडक्कर खड्ड सीर खड्ड में मिलती है और सीर खड्ड अंत में दक्षिण में बहकर सतलुज नदी में मिलती है। जो सीर खड्ड है ये सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सुकर खड्ड बिलासपुर से बेकर और सीर खड्ड मंडी जिले से हमीरपुर की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है हमीरपुर की स्थापना। तो 1700 ईस्वी में आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीरचंद कांगड़ा के शासक बने थे। उस समय कांगड़ा किला मुगलों के अधीन था। हमीरचंद ने 1700 ईस्वी में से लेकर 1747 तक कांगड़ा रियासत पर शासन किया। हमीरचंद ने 1743 ईस्वी में जिस स्थान पर एक किले का निर्माण कराया था वही किला जो बाद में हमीरपुर किला था। तो हमीरपुर की स्थापना जो हमीरचंद ने की है 1700 ईस्वी में। हमीरपुर किले को 1884 ईस्वी में तहसील कार्यालय बनाया गया। इस प्रकार हमीरपुर को नादौन के स्थान पर 1888 ईस्वी में तहसील मुख्यालय बनाया गया। नेक्स्ट है सुजानपुर टिहरा। 1748 में कांगड़ा के राजा अभयचंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल बनवाए जो टिहरा के नाम से प्रसिद्ध हुए।
सुजानपुर शहर की स्थापना घमंडचंद ने की थी। घमंडचंद ने 1761 में सुजानपुर में चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया था। और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? वो बनाया था संसार चंद ने। और जो सुजानपुर टिहरा पे जो किले का निर्माण कराया है वो अभयचंद ने कराया है। और संसार चंद ने 1793 ईस्वी में सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया है। तो जो सुजानपुर का गौरी शंकर मंदिर है वो संसार चंद ने बनवाया है। नेक्स्ट है सुजानपुर का नरबृदेश्वर मंदिर 1823 ईस्वी में संसार चंद द्वारा बनवाया गया है। और राजा संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा में ब्रज होली का त्यौहार शुरू करवाया था। आगे है सुजानपुर टिहरा की स्थापना की 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिवेक ने यात्रा की थी। तो विलियम मूरक्राफ्ट सुजानपुर टिहरा कब आया था? वो आया था 1820 में। और सुजानपुर टिहरा में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल स्थित है। आगे है नादौन। नादौन शहर ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है और इस पर 1687 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया था। और यह युद्ध नादौन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो युद्ध 1687 में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा और मतलब मुगलों के मध्य हुआ था उसे नादौन युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कांगड़ा के राजा संसार चंद ने नादौन के पास अमतर पर अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। अमतर को बनाया था उसने अपनी ग्रीष्मकाल राजधानी। और संसार चंद ने नादौन के बारे में कहा है कि आएगा नादौन जाएगा कौन। राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक नादौन के किले में जेल में रखा था और जिसे बाद में गोरखों ने वहाँ से छुड़ाया था। अमरसिंह थापा ने महल मौर्य में उसने संसार चंद को हराया था। और मूरक्राफ्ट ने 1820 में नादौन की यात्रा की थी। तो मूरक्राफ्ट ने नादौन की यात्रा की थी 1820 में। नादौन को 1846 ईस्वी में तहसील बनाया गया और यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना 2000 में नादौन में की गई। आगे है महल मौर्यों। हमीरपुर के महल मौर्यों में 1806 ईस्वी में गोरखों ने महाराजा संसार चंद को हराया था, जिसके बाद संसार चंद को कांगड़ा किले में शरण लेनी पड़ी थी। हमीरपुर 1806 से 1846 ईस्वी तक सिखों के नियंत्रण में था और 1846 में हमीरपुर अंग्रेजों के अधीन आ गया। आगे है भूमपल। साहित्यकार यशपाल का जन्म भूमपल में हुआ है और यशपाल 1918 ईस्वी में स्वाधीनता के संग्राम में कूदे थे। आगे है विक्टोरिया क्रॉस। हमीरपुर के लॉन्स नायक लाला राम को प्रथम विश्व युद्ध में अदम्य साहस के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। वे विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले हिमाचली हैं। तो वो हिमाचल प्रदेश के पहला जिसको विक्टोरिया क्रॉस मिला है वह लॉन्स नायक लाला राम और हमीरपुर से संबंध रखते हैं। आगे है जिले का निर्माण। हमीरपुर जो जिला बना था वो 1966 में बना था। इससे पहले ये पंजाब में आता था। और हमीरपुर जिले की जो तहसील के रूप में 1966 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। इससे पहले ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट निकले थे। आगे है हमीरपुर को 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से अलग कर जिला बनाया गया और हमीरपुर जिला बनने से पूर्व 1972 तक कांगड़ा जिले का उपमंडल हुआ करता था। हमीरपुर और बड़सर 2 तहसीलों से हमीरपुर जिले का गठन किया गया। वर्ष 1980 में सुजानपुर टिहरा नादौन और भोरंज तहसील का गठन किया गया। दियोर सिद्ध में जो है बाबा बालकनाथ का मंदिर स्थित है। हमीरपुर के पक्का भरो में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड स्थित है। HPSSC का जो हेड ऑफिस है वो हमीरपुर के पक्का भरो में है। और भोरंज के डुंगरी में नवोदय स्कूल है। हमीरपुर के पकड़ बोह में आकाशवाणी केंद्र है और ताल में जो है हमीरपुर का भेड़ प्रजनन केंद्र है। जलाड़ी में दुग्ध अभिषेचन केंद्र है। हमीरपुर में NIT स्थित है और हमीरपुर में गसोता मेला, पिपलू मेला और सायर मेला लगता है। तो ये जो गसोता मेला, पिपलू मेला और सायर मेला हमीरपुर के मुख्य मेले हैं। इसके अतिरिक्त हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है, जो कि 1118 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और हिमाचल प्रदेश का 2.1% क्षेत्र का योगदान करता है। और इसके बाद हमीरपुर जिला जनसंख्या में 8वें स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश क्षेत्र वाइज तो सबसे छोटा है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का जिला और जनसंख्या में ये 8वें स्थान पर है। यहाँ के दशकीय जो वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच में वो है 18.08 और हमीरपुर 10वें स्थान पर है दशकीय जनसंख्या वृद्धि में। हमीरपुर जिले की जो साक्षरता दर है ये 88.15% है
और हमीरपुर जो हिमाचल प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है, सर्वाधिक साक्षरता दर यहीं की है। हमीरपुर ज़िले में प्रति किलोमीटर सड़कों का घनत्व जो है वो 1.35 किलोमीटर है, और जबकि कुल सड़कों की लंबाई जो है 2012 तक 1803 थी, और इसमें जो है सड़कों की उसमें ये 7वें स्थान पर है। हमीरपुर का लिंगानुपात 1096 है। शिशु लिंगानुपात 881 है, और जिसमें ये 10वें स्थान पर है। हमीरपुर जिले का वन क्षेत्रफल सबसे कम है, जबकि वनाच्छादित क्षेत्रफल हमीरपुर 11वें स्थान पर है। हमीरपुर में 2011-12 में माल्टा उत्पादन में तीसरा स्थान था, गलगल उत्पादन में भी तीसरा स्थान था, आम के उत्पादन में 5वां स्थान था, लीची के उत्पादन में चौथा, और कटहल उत्पादन में तीसरे, और अनार उत्पादन में 6ठे स्थान पर रहा था 2011-12 में। और इसके अलावा हमीरपुर 2011-12 में पपीते के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा था। तो ये था हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप ये आपके लिए एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।